जब सब थे बेपरवाह, मोदी के रडार पर थी केजरीवाल की रणनीति। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। साल 2013 जब दिल्ली की कोई भी सियासी पार्टी आप और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल को सीरियसली लेने के लिए तैयार नहीं थी, दूर गुजरात से नरेंद्र मोदी की नजरें केजरीवाल पर टिकी हुई थी। उस दौर में प्रधानमंत्री पद के लिए बीजेपी के चेहरे और गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को आभास हो चुका था कि उनकी ही तरह अरविंद केजरीवाल के व्यक्तित्व और रणनीतियों में वो करिश्मा है जिसकी आम जनता को तलाश है। यह खुलासा किया अटल सरकार में मंत्री रहे अरुण शौरी ने। इंडियन एक्सप्रेस के आइडिया एक्सचेंज कार्यक्रम में शिरकत करते हुए शौरी ने कहा कि 2013 में देश में केजरीवाल को कोई नहीं जानता था, लेकिन मोदी जी उन्हें पढ़ रहे थे। उन्होंने आईटी दिग्गज राजेश जैन को दिल्ली आकर आम आदमी पार्टी का कैंपेन के तरीकों को अध्ययन करने के लिए कहा और उसी वक्त मोदी ने माना कि आपका डोर टू डोर का तरीका अध्ययन करने लायक है। अपने दौर के दिग्गज पत्रकारों में शुमार किए जाने वाले अरुण शौरी मानते हैं कि नेहरू कभी मोदी की समस्या नहीं रहे बल्कि गांधी रहे हैं। तभी तो जब नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा को पेश करते समय पीएम मोदी कहते हैं कि भारत हजारों साल पुराना देश है, तब अपने आप ये सवाल उठ जाते हैं कि फिर गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता कैसे हुए। अरुण शौरी मानते हैं कि राजनीति में झूठ पहले भी मौजूद था, मगर अब सच को कोशिश करके खोजना पड़ता है। बकौल शौरी, हत्या हमेशा हत्या ही होती है, मगर आज के दौर में उसके आयाम बदल गए हैं। सरकारों के जवाब भी इसी तरीके से बदले हैं, मगर आपको उनमें सच तलाशना होगा, फिर चाहे वो जीडीपी के आंकड़े हों या इलेक्टोरल बॉन्ड, जो और कुछ नहीं बल्कि एक संस्थागत भ्रष्टाचार है। अरुण शौरी मानते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने लंबे समय तक देश की बहुसंख्यक आबादी के असल मुद्दों की तरफ ध्यान नहीं दिया। दूसरी तरफ 1940 के दशक से ही साधु संतों के बीच काम करके अपने पक्ष में धीरे धीरे समर्थन जुटाने का काम संघ करती रही। शौरी कहते हैं कि आज की तारीख में बीजेपी जीत का साधन बन चुकी है। संघ का शीर्ष नेतृत्व एक मुखौटा है और यही वजह है कि मोदी के नेतृत्व को कम से कम विपक्ष के अंदर चुनौती नहीं मिलने वाली। वो तभी मुमकिन है जब विपक्ष संयुक्त रूप से प्रयास करे। अरुण शौरी के विचारों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।